लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना पखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत और निकलना होगा। और हम आदम के बेटे क्यों समझे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.14। यदि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की नई स्थिति क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छी चीज को समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है, यदि प्रश्न 5.13 में, तो हम सबसे पहले प्रश्न 5.13 की बात करते हैं। उसके अनुसार एक षड चुंबक जिसके केंद्र O से उसके अक्ष पर r बराबर 14 सेंटीमीटर पर बिंदु P यानी संतुलन बिंदु P हमें प्राप्त होता था। लेकिन अब प्रश्न यह कह रहा है इस छड़ चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदु जो हमें प्राप्त होगा उसके आपके केंद्र से r बराबर दूरी पर निरक्ष रेखा के ऊपर प्राप्त होगा। तो हमें वो कितनी दूरी है उस r का मान हमें प्राप्त करना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो संतुलन बिंदु हमें P प्राप्त होगा 180 डिग्री से घुमाने पर, तो इसके केंद्र से यानी निरक्ष रेखा के ऊपर हमें प्राप्त होगा और उसकी दूरी r हमें ज्ञात करनी है। इसको सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि माना कि अगर छड़ चुंबक के अक्ष की हम बात करते हैं, अक्ष पर अगर उसका संतुलन बिंदु है तो उस पर जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम B बराबर क्या निकालते हैं, बी अक्ष निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है भाई आपके 2 μ0 m/4πr³ होता है। आगे समझे। लेकिन जब निरक्ष की हम बात करेंगे यहाँ, तो निरक्ष पर जो आएगा बी निकालने का सूत्र वो हमने पढ़ा पिछले प्रश्न के अंदर, क्या होगा, बी निरक्ष बराबर लिखेंगे μ0 m/4πr³ लिखेंगे। लेकिन दोनों की वैल्यू अगर समीकरण दोनों को बराबर जोड़ेंगे तो इस प्रकार हमें निरक्ष पर जो आर होगा उसकी वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। आगे समझे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ये क्लियर होने के बाद हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया, क्या लिखेंगे, 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदु छड़ चुंबक के, क्या लिखेंगे, संतुलन बिंदु छड़ चुंबक के निरक्ष रेखा पर प्राप्त होगा। आगे समझे। तो हम क्या लिखेंगे, यदि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदु छड़ चुंबक के निरक्ष रेखा पर प्राप्त होगा। आगे समझे। तो अब हम लिखेंगे यदि बी एक्सिस हम निकालेंगे, यानी बी अक्ष की बात हम करेंगे, और बी अक्ष निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, हमने पढ़ा है, वो होता है 2 μ0 m/4πr³ होता है। आगे सुन। और r क्या है कि छड़ चुंबक के केंद्र से उसके अक्ष पर जो r बराबर 14 सेंटीमीटर में प्रश्नानुसार दे रखा है। आगे समझे। तथा यह माना कि समीकरण नंबर 1 है, तथा हम लिखेंगे बी निरक्ष की जब हम बात करेंगे, बी निरक्ष, और बी निरक्ष निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, वो हमने पढ़ा, वो होता है μ0 m/4πr³ होता है। लेकिन निरक्ष के ऊपर जो r की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं है। आगे समझे। लेकिन बी निरक्ष इक्वल करेंगे बी अक्ष के, तो उसकी सहायता से हम r का मान ज्ञात प्राप्त कर लेंगे। और ये r क्या है कि जो छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक के केंद्र से जो r दूरी यानी निरक्ष पर जो r दूरी है उसकी हम गणना कर लेंगे। तो ये माना कि समीकरण नंबर 2 है। आगे समझ। तो हम लिखेंगे यदि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करने पर, हम लिखेंगे यदि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को बराबर
करने पर करो बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बी अक्ष बराबर हो जाएगा बी निरक्ष। आगे समझो आपके। अब देखो बी अक्ष का मान कितना है, वो हम लिखेंगे 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आगे सुनिए, इक्वल हो जाएगा आपके, ये वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई और आर क्यूब हो जाएगा। ये जो आर है ये आर किसके लिए, अक्ष के लिए, यानी छड़ चंबुक के केंद्र से अक्ष पर जो आर दूरी है वो हो गई आपके 14 सेंटीमीटर। ये हमें प्रश्न अनुसार दे रखा। और ये आर है ये छड़ चंबुक के निरक्ष पर जो आर दूरी है जहां पर हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होगा उसकी दूरी है। तो आगे समझे, तो यहाँ जो आर है उस आर का मान हमें प्रश्न अनुसार कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा। एम के इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे समझे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। देखो मान रखो, तो सबसे पहले जो संख्या कटती है उसको काट देते हैं। देखो सेम संख्या 4 पाई से 4 पाई कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, एम से एम कट गया। आगे समझे, लेकिन यहाँ जो आर है वो आर किसका, अक्ष का है, तो इसका आर की वैल्यू हमें दे रखी है, वो लिख देंगे तो तुम के 2 अपॉन और आर बराबर हमें दे रखा है 14 × 10⁻² का हम क्यूब कर देंगे और बराबर क्या आना चाहिए 1 अपॉन आर क्यूब आएगा। आगे समझे, अब इसको आगे सॉल्व करो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा भाई, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करो आप, क्या होगा भाई वज्र गुणा करने पर, यह आर क्यूब है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया आपके 2 × आर क्यूब आ गया, बराबर में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी तो हम लिखेंगे 14 × 10⁻² और इसका होल क्यूब आ गया। आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कि 2 × आर क्यूब बराबर हमें प्राप्त हुआ 14 × 10⁻² का क्यूब आ गया, होल क्यूब। ठीक है, आगे सॉल्व करो, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ रह जाएगा आर क्यूब बराबर, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में हो जाएगा तो हम लिखेंगे 14 × 10⁻² का क्यूब बटावा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है, तो आर का घनमूल हो जाएगा, देखो ये आर आ जाएगा तो इसका भी हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये होल क्यूब है तो पीछे क्या रह जाएगा, तो हम लिखेंगे 14 × 10⁻² है, ये होल में रह जाएगा, अपॉन ये 2 है, 2 का हमें घनमूल निकालना, तो 2 का घनमूल इस प्रकार लिखेंगे, 2 की जो घात होगी 1/3 हो जाएगी। और हम जानते हैं 2 का जो घनमूल होता है यानी 2 की जो घात 1/3 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है नियर बाई 1.26 होती है। आगे से ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे आर बराबर में प्राप्त होगा 14 × 10⁻² बटावा में आ जाएगा आपके 1.26। अब देखो भाई इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 × 10⁻² × 10⁻² हो जाएंगे और अपॉन में आ जाएगा 126। आगे समझ, अब संख्या करती है उसको काट देते हैं, 2 से कट जाएगा, देखो 7 बार और ये 2 से कट गया 63 बार और 7 से 63 कट जाएगा, 7 एकम 1 और 7 9 63, 9 बार कट गया। तो फाइनल वैल्यू हमें प्राप्त हुई कितनी होगी, 1 × 10⁻² × 10⁻² बटावा में हमें प्राप्त हुआ 9। ये देखो 10⁻² या 10⁻² एक दूसरे से कट जाएगी, तो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1/9 ये मीटर प्राप्त होगी। आगे समझ, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 के अंदर 9 का भाग देख लेते हैं क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 1 के अंदर हमें 9 का भाग देना है, 1 में 9 का जाएगा नहीं तो यहाँ शून्य लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब देखो एक बार गया ये 9 आ गया, पीछे बच गया 1 और इसमें एक बार चला जाएगा, ये एक बार लगा दिया, फिर बच गया 1, फिर एक बार चला जाए। तो इस प्रकार हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आर बराबर कितना प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे आर बराबर हम लिखेंगे 0.111 मीटर हमें प्राप्त होगा। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हम लिखेंगे 0.1111 × 10⁻²। इसको सोल्व हम करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया आपके 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपके 1100। अब कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगाना, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी कि आर बराबर हम लिखेंगे 11.1 सेंटीमीटर दूरी पर हमें वो बिंदु प्राप्त होगा, यानी आर बराबर हम लिखेंगे 11.1 सेंटीमीटर। आगे समझे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदु छड़ चुंबक के निरक्ष रेखा पर आर बराबर 11.1 सेंटीमीटर पर हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 5
चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5.14 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।